बेटी ने पीछे से आकर अपने पिता के दोनों पैरों को पकड़कर उसको जमीन पर पटक दिया और दूसरे ही पल जो उसका भाई था वह तलवार निकालकर अपने पिता के सामने खड़ा हुआ था। दोनों बेटा बेटी जिस पिता ने दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया, आज वही बेटा बेटी अपने हाथों में तलवार लेकर पिता के सामने खड़े हुए थे। और फिर वह अगले ही पल बेटा जो होता है अपने पिता की गर्दन पर वार करता है और बेटी उसके सर को पकड़ लेती है। दोनों मिलकर अपने पिता के तलवार से टुकड़े कर देते हैं। यह नज़ारा सामने खड़ी होकर उसकी माँ देख रही थी और माँ कपकपा रही थी, क्योंकि दरवाजे के पास ये सब कुछ हो रहा था और बाहर निकलकर भागती है अपने बच्चों से बचने के लिए, जो इस टाइम पर खून के प्यासे हो चुके थे। और दोनों भाई बहन तलवारें लेकर अपनी माँ के पीछे दौड़ जाते हैं। रात का अंधेरा था, माँ बाजरे के खेत में छुप रही थी। जो बेटा बेटी थे वो तलवार लेकर ढूंढते हुए अपनी माँ के पीछे पड़ जाते हैं और माँ के भी टुकड़े कर डालते हैं। दोनों की हत्या करने के बाद सुकून से बैठे हुए थे। पूरे गांव में खलबली मच जाती है। रात को ही पुलिस पहुंचती है और फिर जब दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, जो मंजर है वो देखती है, बल्कि तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और जो हत्या की वजह निकल कर आती है, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और दूसरी तरफ से ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्या बेटा बेटी ने अपने माता पिता की हत्या कर दी, क्यों कर दी? ये पूरी कहानी आपको हम सुनाने जा रहे हैं, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी, पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से लेकर आखिरी तक, आखिर माजरा क्या था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की न्यू वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों जिनका भी वीडियो के अंदर नाम लेना हो, बर्थडे वगैरह विश करना हो और वीडियो के एंड में आपका विश किया जाएगा, तो ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, अपना नाम ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको ऐसी घटना से रूबरू कराने वाले हैं, आपको ऐसी सच्ची घटना आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। ये सच्ची घटना है बिहार के चंपारण जिले के चकिया थाना की। वहीं पर एक शीतलपुर गांव पड़ता है और 20 मार्च की रात होती है और रात लगभग 9 से 10 बजे का टाइम यह वाक़या था और गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं। शहर में तो पूरी रात जगराता करते हैं, लेकिन गांव में 9 से 10 के बीच सब सो जाते हैं। और 20 मार्च की रात सब लोग सोए हुए थे। अचानक से जो वार्ड नंबर 14 है उसी गांव से एक मोहल्ला था, वहां के लोग उनकी आंखों खुली जाती हैं। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर लोग बाहर आते हैं और आखिरकार महिला चिल्ला रही होती है और कोई बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा है, बहुत ज़्यादा चीखें आवाज़ें। और फिर थोड़ी देर बाद एक महिला चीखती हुई जो गली से भागती हुई निकलती है घर से। जो गांव के लोग थे वो दरवाजे पर आते हैं, बाहर आते हुए देखते हैं कि यहीं पर रहने वाला अभिषेक, जिसके हाथ में तलवार है, और जो उसकी बहन है ज्योति, उसके हाथ में अभी एक बड़ी सी तलवार है। और दोनों एक गांव जो खेत है उस खेत की तरफ भाग रहे होते हैं और आगे आगे जो उसकी माँ रीमा देवी होती है। अब ये गांव वाले ये देखते हैं कि अभिषेक और ज्योति, बेटा और बेटी, अपनी माँ के पीछे तलवार लेकर दौड़ रहे होते हैं और माँ अंदर के खेतों की तरफ गई होती है। फौरन गांव के लोग फ़ोन निकालते हैं और पुलिस को तकिया मतलब फ़ोन लगाते हैं और सूचना पहुंचाते हैं कि ऐसा ऐसा मामला हो गया है। हो सकता है बेटा बेटी अपनी माँ को मार दें और गांव वाले लोग यह मतलब उनके पीछे भागते हैं, हो सकता है बचा लें। लेकिन अंधेरा बहुत ज़्यादा था तो गांव के लोग मतलब ढूंढते हुए जाते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। सिर्फ अंदर जो बाजरे का खेत था वहाँ से चीखें आवाज़ें आ रही होती हैं। चीखें आवाज़ें रीमा देवी की थी और आवाज़ें से साफ साफ पता चल रहा था कि बेटा और बेटी अपनी माँ के ऊपर हमला कर रहे हैं, शायद अपनी माँ को मार रहे हैं। लेकिन गांव वाले की हिम्मत नहीं पड़ती है वहां जाकर उसको बचा सकें, क्योंकि अभिषेक के दिमाग पर खून सवार था। अभिषेक की उम्र लगभग 25 साल की होती है और साथ में अभिषेक के जब ये दोनों चले जाते हैं तो उसके पीछे से जो अभिषेक और उसकी पत्नी वहीं पर निकल कर आती है। अभिषेक की पत्नी भी खून में तरतर थी और घर से बाहर निकलकर गांव वालों का ध्यान जाता है अभिषेक के घर की तरफ से, अभिषेक के पिता की तरफ से भैया, और अभिषेक की पत्नी खून से सनी हुई बाहर निकलती है तो घर के अंदर कौन खून में लहूलुहान पड़ा है। जब गांव वाले अभिषेक के घर की तरफ बढ़ते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जो अभिषेक के पिता होते हैं भगवान दास,
जिनकी लगभग उम्र 52 साल के करीब होती है, जमीन पर पड़े हुए होते हैं और उनका सर पूरी तरीके से अलग हो चुका था। हाथ पैर मतलब तलवार से जो बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ वार किए गए थे और जाहिर सी बात है कि अभिषेक और उसकी बहन ने किए होंगे और जो अभिषेक की पत्नी है उन लोगों ने मिलकर पिता को मौत के घाट उतारा है। और अब जो उसकी पत्नी है अपनी मां को मारने के लिए गई हुई थी। कुछ ही देर के बाद पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद दोनों को अपने टच में लेती है और सारे लोग बाजरे के खेत की तरफ जाते हैं और जब खेतों में जाकर देखते हैं तो खेतों में जो रीमा देवी थी, माँ उसकी होती है, वैसे ही हत्या करी गई थी जैसे पिता की हत्या की गई थी। अब साफ साफ पता चल चुका था कि बेटा बेटी ने अपने पिता की हत्या की है और उसके बाद माँ दौड़ दौड़ कर उसको बाजरे के खेत में जाकर माँ की हत्या कर दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार क्यों हत्या की गई और ये भाई बहन दोनों कहाँ हैं और कहाँ पुलिस इसको पूरे बाजरे के खेत में घेर लेती है। दोनों को ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही घंटे के बाद अभिषेक और उसकी बहन ज्योति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ में ही अभिषेक की जो पत्नी होती है उसको भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उस अंदर घर के जो अभिषेक और उसकी पत्नी भी दोनों लोगों की हत्या से पूरे गांव के अंदर कोहराम मचा जाता है। क्या बेटा बेटी आपने माता पिता की हत्या कर दी और वो भी तलवार से दौड़ा दौड़ा कर। अब पुलिस इन दोनों को पकड़ लिया और अभिषेक और ज्योति से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो क्या भाई हुआ, तुम्हारे साथ क्यों मारा, आखिरकार वजह क्या थी। एक है तो यह शुरू से ये कहानी बताती है और बताती है क्या हम भाई बहन हैं और मेरी माँ और पिता थे। जिंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन जो मेरी माँ होती थी वो पहले वाली जो मेरी माँ थी उसकी 2 साल पहले तबीयत खराब होती है और तबीयत खराब होने की वजह से मेरी माँ की मौत हो जाती है। जब पिता की उम्र अभी 52 साल है और 2 साल पहले 50 साल की उम्र थी और लोग हम पर सही से रहते थे और खाना पीना बनाती थी बहन और मैं भी शादी कर लेता हूँ। शादी करने के बाद मेरी पत्नी आ जाती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा था। लेकिन 1 साल पहले जो मेरे पिता है उनको यह महिला पसंद आती है, रीमा देवी। ये गांव की महिला थी, ये विधवा थी और इस महिला विधवा से ये पिताजी शादी कर लेते हैं। बोलते हैं कि हम लोग मना करते हैं, विरोध करते हैं कि शादी मत करो और वो भी विधवा महिला से हम लोगों को काफ़ी विरोध करते हैं, लेकिन पिता मानते नहीं और पिता रीमा देवी से शादी कर लेते हैं और गांव के अंदर तमाम तरह की बेइज्जती होती है। और तुम्हारे पिता ने तो बूढ़े होते हुए भी एक दूसरी शादी कर ली और विधवा महिला से कर ली और ये सब बड़ी बड़ी बातें होती है। जो ज़मीन की प्रॉपर्टी है वो रीमा देवी को दे दी जाएगी, रीमा देवी उसकी जो मालकिन हो जाएगी। इस बात से हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे और पिता ये भी बोल रहे थे कि जिस घर में हम लोग रहते हैं इस घर को बेचकर कोई छोटा सा घर ले लेंगे और जो कुछ करवाने वाली थी वह हमारी माँ सौतेली माँ होती है। हम बड़े परेशान चल रहे थे तीनों, मतलब और मेरी बहन और हम और पत्नी, हम तीनों बड़े परेशान थे, टेंशन में थे, आखिरकार क्या किया जाए। 20 मार्च को हम अपने पिता को समझा रहे थे, बुझा रहे थे ताकि पिता मान जाए और इस बीच में रीमा देवी जो होती है बहस करती है, बुरी तरह गाली गलौज करती है। घर तो बिकेगा ही बिकेगा और उससे पहले हम प्लानिंग कर ली थी तीनों ने कि अगर पिता ने नहीं मानी तो पिता को ख़त्म कर देंगे और साथ में जो माँ सौतेली माँ है इसको भी मार देंगे। जब बहस ज़्यादा होती है तो इसी बीच बहन को गुस्सा आ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, वो पिता के पैरों को पकड़कर ज़मीन पर पिता को पटक देती है और जो अभिषेक होता है फ़ौरन जाता है, वो तलवार निकाल कर लाता है और जो बहन थी उसको एक तलवार रखी हुई थी वो भी निकाल लेती है और भाई बहन मिलकर अपने पिता के ऊपर तलवार से हमला कर देते हैं, यह सोचे बिना कि इस पिता ने मेरे को गोंद में खिलाया होगा। पिता ने कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया था, दोनों पास पोल कर बड़ा किया था। हर मेले से पिता मेरे लिए खिलौना लाते थे। भूल जाते हैं दोनों भाई बहन और अपने पिता को मार देते हैं। पिता को मारने के बाद अब जो बारी थी रीमा देवी की होती है, क्योंकि अब उन लोगों को लग रहा था कि ये जो कुछ किया जा रहा है रीमा देवी ने करवाया है। लेकिन रीमा देवी अच्छी खासी पर्सनालिटी की थी, वो देखने में दोनों को धाकड़ देख रही थी और बाहर की तरफ भागती है, चीखती है और चीखने की वजह से गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं
और आवाज़ गांव वाले तक पहुंच जाती है। सुनकर बाहर आते हैं और दोनों की जो प्लानिंग थी, तीनों की जो प्लानिंग थी ये थी कि पहले पिता को मारेंगे, फिर माँ को मारेंगे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी और दोनों की लाशों को ठिकाना लगा दिया जाएगा और फिर घर में मतलब कि सुकून में हम रहेंगे। लेकिन जो रीमा देवी होती वो चीखती हुई बाहर भागती है और उससे पहले वह बराबर चीख रही थी और इस वजह से गांव के लोगों की आंखें खुल जाती हैं और फिर ये दोनों भाई बहन मिलकर जो रीमा देवी थी उसकी हत्या कर देते हैं। अभिषेक के साथ में भी उसकी पत्नी जो थी मिली हुई थी और पत्नी को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और जब यह कहानी पता चलती है तो सिर्फ प्रॉपर्टी और दूसरी चीज क्या, शादी की मंजूरी नहीं थी। जो पिता ने उसकी वजह से भाई बहन और पत्नी से मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दे डाले, तो आप सोच कर देखिए कि इस इंसान को इस टाइम पर यही लग रहा है कि जो सोच रहा है वही सही है। अगर ये जो बेटा है बेटी है ये दोनों सोचते कि हमारे पिता ने हमसे आस पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर वे अपनी खुशी के लिए दूसरी शादी कर लेते हैं कोई बात नहीं। और अगर पिता प्रॉपर्टी बेच रहा है तो पिता को हम समझा सकते हैं, पिता को समझा बुझाकर सही तरीके से समझाएं तो हो सकता है पिता मान जाते। लेकिन ये सब कुछ भूल कर अपने गुस्से में इतने ज़्यादा आक्रामक आक्रोश हो जाते हैं और पिता माँ को मौत के घाट उतार दिए। इस घटना के बाद बड़ा चर्चा का माहौल बना हुआ है। हर कोई सोचने पर मजबूर है कि आखिर इस टाइम पर इस वक्त 2025 में कि क्या दिलों को प्यार मोहब्बत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लोग सिर्फ मतलबी हो गए हैं। क्या पहले से ऐसे लोग थे? पहले लोग ऐसा नहीं थे, पहले लोग सयाने कंजूस जरूर थे लेकिन ऐसा नहीं थे। आप इस घटना को लेकर क्या कहते हैं? इस घटनाक्रम को सुनाना किसी को ठोस पहुंचाना नहीं, किसी को दिल को आहत देना नहीं, बल्कि आपको एक जागरूक करना है इस कहानी के माध्यम से। ये जो सच्ची घटना है, जो बेटा और बेटी होते हैं अपने माता और पिता की हत्या कर देते हैं, वो भी चंद प्रॉपर्टी के बाद जो माँ से दोबारा शादी करते हैं मात्र इतनी बातों को लेकर। मगर ऐसा भी हो सकता था जो माँ और उसके पिताजी थे उनको अलग कर दिया जाता, वो अलग रहते और ये जो तीनों थे अलग रहते। मगर ऐसा नहीं करते हैं, सलाह मशवरा नहीं करते हैं और कुछ गलत काम कर बैठते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।